नमस्कार बच्चों, आइए आज की क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस क्लास में आपको जो है इसकी सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब क्या होती है समझ लीजिए, हैज बीन और हैविंग। इसको पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को आप कैसे पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं? ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात कोई ऐसा कार्य जो बीते समय से चल रहा है और वो अभी तक जारी है और उस कार्य होने का समय भी दिया होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अगर शाब्दिक पहचान समझें तो जो हिंदी सेंटेंस के वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं और उनके कार्य होने का वक्त दिया होता है, टाइम दिया होता है। तो आप इसमें टाइम के लिए क्या प्रयोग करेंगे बच्चों? टाइम के लिए क्या होगा? सिंस और ये याद रहे, आपके रिवीजन क्लासेस है सिंस या फॉर। ओके, टाइम के लिए होगा। अब सिंस किसके साथ प्रयोग करते हो? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको आप पहले समझ लीजिए, इससे पहले कि आप पढ़े व्हाट चलिए देखिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से होते हैं और पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन से होते हैं? जब देखिए, जब किसी भी कार्य करने का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया हो, राइट, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे 3 o'clock 3 बजे से, राइट, और पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा 3 hours HOURS 3 hours 3 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो जहां 3 घंटे का टाइम होगा वहां आपको फॉर का प्रयोग करना है और जहां 3 बजे का प्रयोग करना होगा वहां आपको सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, 1 वीक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम सेवरल वीक्स। सेवरल वीक्स। टुडे, एस्टरडे, ये हो जाएगा, इसमें डेज हो जाएगा। इस तरह से आप समझ लीजिए और भी बिंदु जिसमें एग्जैक्ट टाइम दिया हो, जैसे 1980 सिंस हो जाएगा, ईयर्स फॉर हो जाएगा। ओके, 10 years या ईयर से फॉर हो जाएगा। जब एग्जैक्ट टाइम दिया होता है तो सिंस होता है और जब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता है तो फॉर होता है। इस प्रकार से आप सिंस और फॉर का प्रयोग समझ सकते हैं। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और उसके बाद में आगे देखिए इस टेंस के फंटेंस को किस प्रकार से आप करेंगे, कैसे इनको ट्रांसलेट में चेंज करेंगे। ये आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे गए हैं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इसमें आपको सब्जेक्ट हैज, हैव और उसके बाद में बीन वर्ब की फोर फॉर्म लगाना है और उसके बाद में सिंस या फॉर। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। फिर आपको टाइम लिखना है, उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट लिखना है, बाकी चीज़ें लिखना है, राइट। नेक्स्ट नंबर पे इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहला आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होना है
जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस से पहले आते हैं तो हैज या हैव लगा करके उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फोर फॉर्म आप जानते हैं, वर्ब की फॉर्म बराबर होती है V1 प्लस ING, ओके। तो इसको वर्ब की फोर फॉर्म बोलते हैं, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर, राइट। सेकेंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव होगा उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फोर फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम प्लस अदर, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ओके। सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, राइट। और सेकेंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फोर फॉर्म प्लस ऑफ सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर, इस तरीके से आपको करना है, राइट। ये स्ट्रक्चर। अब आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें, इसके बाद में आपको एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, डॉक्टर इस मरीज को कई दिनों से अपनी दवा दे रहे हैं। आइए इसका देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे होगा। द डॉक्टर आपका डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लिखनी है, हैज बीन गिविंग मेडिसिन टू फॉर हिज मेडिसिन, ओके, अपनी दवा, वेरी वेरी नाइस, हिज मेडिसिन टू दिस पेशेंट सिंस, कौन सा टाइम लगेगा इसमें, सिंस लगेगा फॉर लगेगा, बताइए देखिए, फॉर। उसके बाद कई दिनों से क्या हो जाएगा, सेवरल डेज, राइट। अब इसी को अगर आपको नेगेटिव है, मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, इंतजार नहीं कर रहा हूं, ओके। बनाइए सब लोग, चेंज करिए इसको, मैं कई दिन से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं कई दिन से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 3 days, ओके। आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 3 days, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ट्रांसलेशन हो, अगर आपने स्ट्रक्चर सही से कर लिया है तो उसको आप कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आइए जो आपके अन्य एग्जाम्पल हैं इंट्रोगेटिव के, क्या वह 2 बजे से, आवाज मत करिए, 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रही थी। पुस्तक विभा सिंह बताइए, पढ़ रही थी, सॉरी पढ़ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य पढ़ रही है, क्या हो जाएगा, क्या वो अपनी पुस्तक 2 बजे से पढ़ रही है। हैज शी बीन रीडिंग, अपनी पुस्तक की क्या होगी, क्योंकि अपनी पुस्तक नहीं लिखा तो केवल बुक होगा, ओके। रीडिंग बुक। बताइए टाइम के लिए इसमें सिंस होगा या फॉर होगा, बोलो। सिंस, बुक सिंस 2 o'clock, राइट। अगर इसको नेगेटिव में करना है तो कैसे कर देंगे, हैज शी नॉट बीन रीडिंग, ओके, बुक सिंस 2 o'clock,
और सेकेंड टाइप का जैसे है वहां 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है, प्रतीक्षा क्यों कर रहा, क्या होगा इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा दीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आया, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ओके, why has he been waiting you since 2 o'clock। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में अगर आपने स्ट्रक्चर से इसे समझ लिया है तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल आपको मीनिंग आनी होनी चाहिए। अगर मीनिंग आती है तो सारे आप कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको इस सेंटेंस से रिलेटेड लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।